Good morning, friends. As I have already informed you in my last video, that my next video will be on mode of action of metformin. As I have already informed you that metformin metformin डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही सेफ ड्रग्स में आती है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि मेटफॉर्मिन के साथ हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क नहीं है। चांसेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया आर वेरी वेरी लेस और नेग्लिजिबल विद दिस मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन कम्स अंडर बाइगोनाइड ग्रुप। मेटफॉर्मिन से पहले फेनफॉर्मिन थी। फेनफॉर्मिन भी बहुत चली और डॉक्टर्स ने बहुत यूज़ किया उसका, बट उसके बाद में जब से मेटफॉर्मिन आई है, आई थिंक डायबिटिक मेडिसिन में जितनी भी मेडिसिन हैं अभी लेटेस्ट और पुरानी सब मिला करके अगर देखा जाए तो मेटफॉर्मिन ओल्डेस्ट ड्रग है जो कि अभी भी चल रही है। बहुत सी कुछ ड्रग्स ऐसी आई जैसे फेनफॉर्मिन आई, फेनफॉर्मिन बंद हो गई अब मेटफॉर्मिन ने प्लेस ले लिया। इसी तरीके से बहुत सी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था सल्फोनिल यूरियाज के बारे में, इंसुलिन सिक्टागॉक्स, तो उसमें ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड, ग्लिबिनक्लामाइड, ग्लिमीप्राइड, तो ऑलमोस्ट वो सब अभी चल ही रही हैं। ग्लिमीप्राइड लेटेस्ट है। ग्लिमीप्राइड को लोग डॉक्टर्स ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा लिखते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ग्लिपिजाइड या ग्लिबिनक्लामाइड बंद हो गई है, वो भी अभी भी चल रही है। बट फेनफॉर्मिन आई थिंक अब तो शायद नहीं आती है, बट मेटफॉर्मिन सबसे पुरानी है जो कि अभी भी चल रही है। तो ये मेटफॉर्मिन बाइगोनाइड्स ग्रुप में, इसको एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक एजेंट भी बोलते हैं। हाइपर ज़्यादा, ग्लाइसेमिक ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, एंटी मतलब अपोजिट, एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक एजेंट मतलब ग्लूकोज के लेवल को कम करने वाली दवाई, एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक एजेंट। OHA मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में ये सारी दवाइयाँ आती हैं। जितनी भी दवाई, टैबलेट, कैप्सूल जो भी लेते हैं वो सब की सब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स में आती हैं। और इंसुलिन वो अलग हो गया। इंसुलिन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में नहीं आता है, क्योंकि ओरल मीन्स हमने टैबलेट को मुंह से लिया, इंसुलिन को मुंह से नहीं लेते हैं, इंसुलिन को इंजेक्ट करते हैं। IM इंजेक्शन लगाया जाता है, वो इंसुलिन IM इंजेक्शन की तरह से ही लगाई जाती है। बट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो मुंह से टैबलेट लेते हैं वो सब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ मेटफॉर्मिन। हाँ, इस ड्रग के साथ एक और अच्छी बात है कि ये सिर्फ डायबिटीज़ की दवाई नहीं है, सिर्फ ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट नहीं है, या इसको एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट ही नहीं है, इसके अलावा भी इसके बहुत से रोल्स हैं। बहुत से डॉक्टर्स इसको, डायबिटीज़ तो मेन है ही, बट बहुत से डॉक्टर्स इसको PCOD में भी यूज़ करते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ में भी यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उसका। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ में मेटफॉर्मिन यूज़ होती है, वहाँ पे पेशेंट डायबिटिक नहीं होता है, बट ये दवाई दी जाती है। इसलिए कभी कभी कन्फ्यूज़न भी होता है किसी फीमेल को, अगर किसी गायनिकोलॉजिस्ट बहुत लिखती हैं PCOD केसेस में, अगर किसी फीमेल पेशेंट को किसी गायनिकोलॉजिस्ट ने लिख दिया, उन्होंने देखा कि PCOD है इस पेशेंट को और उन्होंने मेटफॉर्मिन लिख दी, तो मेडिकल स्टोर वाला बोलता है, अरे मैडम आपको डायबिटीज़ हो गई है। वो पेशेंट परेशान हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, मैडम ये तो आपने डायबिटीज़ की दवाई लिख दी, मुझे तो डायबिटीज़ है नहीं। तो रोल अलग अलग है। और वेट लॉस में भी इसका बहुत अच्छा रोल होता है मेटफॉर्मिन का। तो ये बहुत ही अच्छी ड्रग है। इसके कई यूजेस हैं, डायबिटीज़ उसमें मेजर है, बट अपार्ट फ्रॉम डायबिटीज़ भी डॉक्टर्स इसको कई जगह पर यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया PCOD एंड वेट लॉस में। अब हम एक बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस के केसेस में मेटफॉर्मिन का रोल बहुत अच्छा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इवन डॉक्टर्स के लिए भी प्रॉब्लम है वो। अब तो शायद ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही डॉक्टर्स के लिए, बट एक टाइम था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का जब पेशेंट होता था तो
बड़ी प्रॉब्लम होती थी उसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल करना, क्योंकि जो दवाइयाँ थी मेटफॉर्मिन और सल्फोनिलुरिया ग्रुप की ड्रग्स, ग्लिपिजाइड, ग्लिबिनक्लामाइड, ग्लिमिप्राइड, ग्लिक्लाजाइड, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में बहुत प्रॉब्लम होती थी। इंसुलिन रेजिस्टेंस इसलिए मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस इनफैक्ट होता क्या है उस पर मैं एक अलग ही वीडियो बनाएंगे, या अगली वीडियो में इंसुलिन रेजिस्टेंस पे ही बना देता हूँ। उसके बाद तो फिर बहुत सी और ड्रग्स, रोसीग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन, इवन अभी तो सल्फोनिलुरिया में ग्लिमिप्राइड अगर की बात करें तो ग्लिमिप्राइड पे भी अभी मोड ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो हो सकता है हम वो भी बना लें। आप लोग कुछ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं कह रहा हूँ कि आपको वीडियो नहीं अच्छी लग रही है, अरे लिखो तो, आप लिखिए तो मुझे पता तो चले, और अच्छी लग रही है तो भले ही मत लिखो, लेकिन नहीं लग रही है तो अब तो ज़रूर लिखिए आप, मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है। लाइट कमरे में बहुत अच्छी नहीं है, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, ये सब चीज़ें तो मैं जानता हूँ, बट कंटेंट्स में आपको क्या और चाहिए, कुछ नया चाहिए या कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ आप लोग लिखोगे तो ही मुझे पता चलेगा। एनीवे, इंसुलिन रेजिस्टेंस हम बाद में बात करेंगे, अभी हम बात करते हैं मेटफॉर्मिन कैसे काम करती है। इसके साथ प्लस पॉइंट पहले जैसा कि बताया कि हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है मेटफॉर्मिन के साथ, या चांसेस बहुत कम है या बिल्कुल नहीं होता है, ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं होता है। मेटफॉर्मिन का मोड ऑफ एक्शन में अगर हम बात करेंगे तो मेटफॉर्मिन इम्प्रूव्स ग्लाइसेमिक बाय एक्शन द लीवर वाया एएमपीके एक्टिवेशन। इसको एक्टिवेट करके ये अपना इसका मोड ऑफ एक्शन शुरू होता है। अब लीवर में बहुत अच्छा रोल है मेटफॉर्मिन का, यहाँ पर कैसे ग्लूकोज कंट्रोल करता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये लीवर, मेटफॉर्मिन पेशेंट ने ली, नॉर्मल पेशेंट्स की अगर हम बात करें तो पहले तो बॉडी खुद ही हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि शुगर लेवल बढ़ा ब्लड में, तो क्या होगा कि मेटफॉर्मिन पेशेंट ने खा रखी है और उसके बाद में ये ग्लूकोज जो ब्लड में है, ये ब्लड वाला जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को लीवर में ग्लाइकोजन के थ्रू ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन में, तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो गया क्योंकि ब्लड से ग्लूकोज लिया और लीवर में ग्लाइकोजन बना करके लीवर ने उसको ग्लाइकोजन में बनाया और लीवर ने उसको सेव कर लिया अपने पास में। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ब्लड का एक्सेस ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ मेटफॉर्मिन एंड इन लीवर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में सेव हो गया, किसमें, लीवर में, और इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। गॉट इट। अब इससे ब्लड शुगर कंट्रोल हुआ, शुगर ब्लड में ज़्यादा, मेटफॉर्मिन की हेल्प से लीवर ने उस ग्लूकोज को लिया और ग्लाइकोजन बनाया और ग्लाइकोजन बना के लीवर में सेव कर दिया। लीवर में सेव क्यों किया कि जब ग्लूकोज लेवल कम होगा तो फिर ये लीवर क्या करेगा, इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बना करके ब्लड में रिलीज कर देगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। पेशेंट ने मेटफॉर्मिन खाई हुई है और ब्लड शुगर बढ़ा, ब्लड शुगर जैसे ही ब्लड में आया, एक्सेस हुआ, वहाँ का ब्लड शुगर लिया विद द हेल्प ऑफ मेटफॉर्मिन और लीवर ने उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज किया एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस, और लीवर ने उसने अपने अंदर सेव कर लिया। और जब ब्लड शुगर लेवल कम हुआ, पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में सपोज जाने लगा, इसीलिए बोलते हैं ना इसके साथ हाइपोग्लाइसीमिया के चांस नहीं है, और हाइपोग्लाइसीमिया में मैं पेशेंट को जाने ही नहीं देता है। क्यों कि जैसे ही ब्लड शुगर लेवल कम हुआ, इसने जो ग्लाइकोजन है लीवर में, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में भेज दिया। इस प्रोसेस को क्या बोले, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोजेनेसिस, ये रिवर्स प्रोसेस है। तो ये इसका पूरा मोड ऑफ एक्शन है
इस तरह अभी तो मोड ऑफ एक्शन में अगर देखा जाए तो अभी तो बहुत सी चीज़ें हैं, बट मुझे लगता है कि इतना इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक मोड ऑफ एक्शन आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये लीवर में कैसे काम करता है, कैसे ब्लड शुगर को कम कंट्रोल करता है, कैसे हाइपोग्लाइसीमिया का चांसेस नहीं है इसमें। अदरवाइज़ तो अगर अंदर इसमें जाएंगे तो ये वाया AMPK एक्टिवेशन कैसे करता है, कैसे वो सेल मेम्ब्रेन में जाता है, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। कैसे माइटोकॉन्ड्रिया में वो ये AMPK एक्टिवेशन होता है, तो इट इज़ अ लेंदी प्रोसेस। आई थिंक इतना उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक इतना सफिशिएंट है। और अगला टॉपिक हम फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस ही लेते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं लूँगा, बहुत लंबा लेंदी नहीं खींचूँगा, बट एक्चुअल इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, किन पेशेंट्स में होता है ये, और फिर उसके लिए क्या दवाई यूज़ होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद इंसुलिन रेजिस्टेंस। थैंक यू वेरी मच।